एक कंपनी जिसका मार्केट शेयर पिछले 7 साल से लगातार गिर रहा है, सेगमेंट दर सेगमेंट, बट उसी कंपनी का प्रॉफिट इस साल रिकॉर्ड हाई, 5 साल का सबसे ज्यादा। कंपनी मार्केट हार रही है बट तिजोरी पहले से ज्यादा भर रही है। कंपनी का नाम होंडा, और होंडा ने अपना क्राउन खोया नहीं है, जानबूझकर छोड़ दिया। और वो ताज किसने उठा लिया? उसकी कार बेचने वाले एक मामूली से डीलर ने। यस, जून 2026 इंडिया के टू व्हीलर मार्केट में वो हुआ ना जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। टीवीएस 5,65,000 गाड़ियां, हीरो 5,41,000, होंडा 5,28,000। सो देश की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी टीवीएस। तो सवाल ये है, दुनिया की सबसे बड़ी बाइक कंपनी जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा, सबसे गहरी इंजीनियरिंग और इस मार्केट में 25 सालों का हेड स्टार्ट था, वो पीछे कैसे रह गई? फैंस होंडा को क्यों छोड़ रहे हैं? जवाब अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये हार गलती से नहीं हुई, ये एक डिसीजन है जो गुड़गांव में नहीं, टोक्यो के बोर्ड रूम में लिया गया। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि होंडा ने खोया क्या है, सिर्फ मार्केट शेयर या अपना पूरा एग्जिस्टेंस? ये समझने के लिए एक होंडा कस्टमर की जिंदगी देखो। पहली बाइक यूनिकॉर्न, भरोसे का दूसरा नाम। बंदा खुश था, फिर उसे नेकेड स्पोर्ट्स चाहिए थी, होंडा के पास थी नहीं, केटीएम ले ली। फिर एडवेंचर का कीड़ा लगा, होंडा के पास जवाब ही नहीं था, तो घर आ गई हिमालयन। अब वो स्क्रैम्बलर 400 देख रहा है। एक बात नोटिस की, होंडा ने इस कस्टमर को एक झटके में या किसी एक खराब प्रोडक्ट की वजह से नहीं खोया। एक्चुअली होंडा उस वफादार कस्टमर की जर्नी के हर मोड पे प्रेजेंट ही नहीं था, और ये गैर हाजिरी किसी एक कस्टमर या एक प्रोडक्ट लाइनअप तक लिमिटेड नहीं है। देखो पैटर्न, रॉयल एनफील्ड ने मॉडर्न रेट्रो 350 का पूरा सेगमेंट बनाया, साबित किया, मार्केट रूल किया। उसको देख के होंडा ने CB 350 उतारी। अच्छी बाइक थी, लेकिन मऊ लीडर वाली नहीं थी, फॉलोवर की थी। अब 2026 में CB 500 आई है। नाम में 500 है तो सोच रहे होगे बीस्ट होगी। 501 सीसी, सिंगल सिलेंडर, 28 हॉर्स पावर और 5 गियर। कॉन्टेक्स्ट चाहिए, होंडा की अपनी ओरिजिनल CB 350 1960s वाली ले लो, ट्विन सिलेंडर थी, ज्यादा पावर के साथ। होंडा इज इवॉल्विंग बट बैकवर्ड्स। सिंपल भाषा में, नई लॉन्च होंडा की 60 साल पुरानी 350 से कम दम रखती है। इट्स लाइक तुम्हारा नया फोन पुराने से स्लो निकला। दोस्तों, अब तक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप जरूर कर देना, सो दैट यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचा सके। देखो, मोटरसाइकिल में तो होंडा वैसे भी अनडिस्प्यूटेड किंग कभी था ही नहीं, यहाँ हारना उसके लिए कम शर्मनाक है। होंडा की असली सल्तनत है स्कूटर्स, वो भी सिर्फ एक्टिवा, और वहां जो हुआ वो ह्यूमिलिएशन है, ह्यूमिलिएशन लिटरली। स्कूटर्स में होंडा की पोजीशन समझनी है तो सिर्फ एक नंबर काफी है, 2 लाख हर महीना। इंडिया की ओनली सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटर, और मिडिल क्लास घर की फैमिली मेंबर, शादी में भी दी जाती है, पहली नौकरी पे खरीदी जाती है। लोग सेम एक्टिवा 20 साल से चला रहे, बच्चे बड़े होने पर भी उन्हें भी एक्टिवा दिलाते हैं। इस देश में स्कूटर लेना है का मतलब है एक्टिवा लेना है। और इस सल्तनत का पीक फाइनेंशियल ईयर 2017, स्कूटर मार्केट में होंडा का शेयर था 57% और आज 35%। एक वक्त टीवीएस और होंडा के सेल्स नंबर में कभी 23 लाख यूनिट्स का गैप था, अब सिकुड़ के 8 लाख रह गया है। बस एक डिकेड में 2/3 का गैप गायब। और सोचो, होंडा के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करना कितना आसान होना चाहिए था। ब्रांड ट्रस्ट, डीलर नेटवर्क, कस्टमर बेस, सब कुछ स्ट्रॉन्ग, बस नाम के आगे ई लगाना था और मार्केट रेडी। फरवरी 2025 एक्टिवा ई लॉन्च हुई। अब 6 महीने बाद का स्कोर कार्ड सुन लो। फैक्ट्री ने बनाई 11,100 यूनिट्स, डीलर तक पहुंची सिर्फ 5,000, और उनमें से भी 86% वो सस्ता वाला मॉडल था, QC1, जिसकी हाईएस्ट स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। असली एक्टिवा ई, जिसका नाम का सहारा था पूरी लॉन्च को, सिर्फ 740 6 महीने में। यस, जिसका पेट्रोल वर्जन एक दिन में 6,000 से ज्यादा बिकता है, उसका इलेक्ट्रिक वर्जन 6 महीने में 740 भी पार नहीं कर पाया। बट द मोस्ट शेमफुल थिंग इज, अगस्त 2025 होंडा ने प्रोडक्शन ही
बंद कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करती है, ओला जैसे स्टार्टअप के 4 साल बाद उसे भी दफना दिया। हुआ क्या था, एक्टिवा ई का प्राइस 1,17,000, बट चार्जिंग घर पे करना ऑप्शन ही नहीं था, बैटरी स्वैप करवाओ। लेकिन स्वैप स्टेशन पूरे इंडिया में सिर्फ 3 शहरों में। और ये सब हो रहा है जब टीवीएस का iQube मार्केट में 5 साल पहले उतर चुका है। 2020 में जब इलेक्ट्रिक स्कूटर पे लोग हंसते थे, तब टीवीएस ने दाव खेला। होंडा 2025 में आया, जब जवाब देना मजबूरी बन गई थी। भाई, ये वो होंडा है जो MotoGP चैंपियनशिप जीतता है, जो चलने फिरने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट बनाता है, और मैं मजाक नहीं कर रहा, जो असली जेट प्लेन भी बनाता है। लेकिन इंडिया में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में फेल। टैलेंट की कमी नहीं, पैसे की कमी बिल्कुल नहीं, टेक्नोलॉजी की कमी सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर 740 बेचने के पीछे कौन सी मजबूरी थी? इस जवाब के लिए टोक्यो चलते हैं। टोक्यो में होंडा के हेडक्वार्टर की बैलेंस शीट खोलो तो एक अजीब चीज दिखती है। मोटरसाइकिल्स होंडा की टोटल सेल्स का 5वां हिस्सा भी नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मेजॉरिटी हिस्सा यही से आता है। एक बार फिर सुन लो, कंपनी की कमाई का इंजन बाइक्स, लेकिन कंपनी का प्यार, उनकी R&D, उनका सपना, उनकी आइडेंटिटी, सब कुछ सिर्फ कार्स। मतलब तुम्हारी एक्टिवा, तुम्हारी शाइन, तुम्हारी यूनिकॉर्न टोक्यो के लिए प्रोडक्ट है ही नहीं। ये ATM है, पैसा निकालो, कार बिजनेस में डालो। और ATM में इन्वेस्ट कौन करता है भाई? ATM से सिर्फ विड्रॉल करते हैं। होंडा इंडिया को निचोड़ के पैसा निकालता है, जिसकी कीमत टोक्यो खुशी खुशी चुकाने को तैयार है, अपना नंबर 1 क्राउन। होंडा ने इंडिया में वैल्यू नहीं बढ़ाई, सिर्फ प्राइस बढ़ाई। बार बार पुराने प्रोडक्ट्स, नए रेट्स। जब तक कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं था, फॉर्मूला चल रहा था। अब ऑप्शन है। अब देखो होंडा का दोगलापन। बाकी देशों में जैसे थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया में होंडा का शेयर 75% के आसपास, ऑलमोस्ट मोनोपोली। वहां क्या मिलता है? पूरी ग्लोबल लाइनअप, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टाइम पे लॉन्चेस। इंडिया में मार्केट शेयर 25%। यहाँ क्या मिलता है? डिलेड मॉडल्स, कटी हुई फीचर्स, प्रीमियम दाम। बाकी को फ्लैगशिप, इंडिया को लेफ्ट ओवर्स, वो भी महंगे। और सबसे ज्यादा जलाने वाली बात यह है कि होंडा का सालाना कैपेक्स और R&D बजट टीवीएस, हीरो और बजाज तीनों का जोड़ के 16 टाइम्स, यस 16 गुना। फिर भी हार गए, क्योंकि पैसा होना अलग बात है और वो पैसा इंडिया में कितना लगता है वो अलग बात है। समझ आया? मार्केट गिरते हुए भी प्रॉफिट रिकॉर्ड हाई क्यों है? अब एक छोटा सा लिटमस टेस्ट करते हैं। एप्रिला, इटली की कंपनी, इंडिया में प्रेजेंस होंडा के सामने कुछ भी नहीं। उसकी RS 457 हर महीना करीबन 250 यूनिट्स बिकती है। अब होंडा, कावासाकी और यामाहा के ट्विन सिलेंडर स्पोर्ट्स बाइक की सेल्स देखो, महीनों तक 0। 3 जापानी जायंट्स मिलके एक इटालियन ब्रांड से हार रहे हैं उस सेगमेंट में जहां पैशन बिकता है। क्यों? क्योंकि एप्रिला ने इंडिया को मार्केट समझा, राइडर्स को समझा, और होंडा जापान ने इंडिया को क्या समझा? एक गरीब मार्केट। दुनिया की सबसे बड़ी बाइक कंपनी हमें गरीब समझती है, इसलिए तुम्हें पुराना माल देती है, फीचर्स काट के देती है और ऊपर से महंगे दाम पे देती है और लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट बेचती है। और ये उनका माइंडसेट है कि इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, यहाँ प्रीमियम माल नहीं बिकता भाई, रिस्की मार्केट है। और फिर मदुराई की एक बोरिंग कंपनी ने इस माइंडसेट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 115 साल पहले मदुराई एक आदमी बस सर्विस शुरू करता है, नाम टीवी सुंदरम अयंगर। वहां से बनती है टीवीएस। ना सिलिकॉन वैली का पैसा, ना किसी जापानीज जायंट का ब्लेसिंग, साउथ इंडियन फैमिली बिजनेस जो अगले 100 साल तक दुनिया की नज़र में बस बोरिंग बन के रही। बट यू विल बी शॉक टू नो, इसी टीवीएस के शोरूम में ही होंडा की सबसे ज्यादा कार बिकती है। यस, सुंदरम होंडा का नाम सुना है? इंडिया में होंडा का बिगेस्ट डीलर सिंस 28 ईयर्स वो टीवीएस की कंपनी है। अब वो होंडा को टू व्हीलर मार्केट में हरा रही है। टीवीएस एविडेंस है,
एविडेंस इस बात का कि मार्केट विनेबल था, इंडिया रिस्की है, एक एक्सक्यूज था। एक्चुअली होंडा के पास कोई स्ट्रेटेजी थी नहीं और इसके 4 सबूत है। पहला सबूत टाइमिंग का। जनवरी 2020 इलेक्ट्रिक स्कूटर पे देश हंस रहा था। रेंज का डर, बैटरी का डर, ये चलेगा ही नहीं वाला कॉन्फिडेंस था। तब टीवीएस ने iQube उतारी 5 साल पहले होंडा से। आज iQube इंडिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर है। 25% मार्केट पर कंट्रोल और 10 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिकता है। सेम टाइम ओला वीसीस का पैसा जलाकर हाइप क्रिएट की, उसका 24% मार्केट शेयर गिर के सिंगल डिजिट में आ गया। दूसरा सबूत डेप्थ का। होंडा के पास एक एक्टिवा है, टीवीएस के पास 5 अलग अलग कैटेगरीज में 5 लीडर्स है। अपाची, रेडर, जुपिटर, एंटॉर्क, iQube। एक प्लेयर वर्सेस पूरी टीम। एक गिरता है तो 4 खड़े रहते हैं। तीसरा सबूत सिर्फ इंडिया की सड़कों पे हीरो और होंडा अभी भी थोड़े आगे है। लेकिन रुको, ये टीवीएस की कमजोरी नहीं है, ये टीवीएस की ताकत है। क्योंकि जिस दिन टीवीएस देश का नंबर 1 बना, उस दिन उसकी आधी जान इंडिया के पार से आ रही है। टीवीएस अकेला हीरो और होंडा के कंबाइंड एक्सपोर्ट का 3 गुना माल एक्सपोर्ट करता है। जिसे होंडा ने गरीब मार्केट समझा, वहां से एक कंपनी निकली जो ग्लोबल बन गई। और चौथा सबूत, ये सिर्फ सबूत नहीं, ये होंडा के मुंह पे सीधा तमाचा है। जो इज्जत होंडा ने इंडिया को नहीं दी, वो दुनिया टीवीएस को दे रही है। BMW अपनी मोटोराड प्रोडक्शन का 10% टीवीएस के होसूर प्लांट में बनाती है, अपनी इलेक्ट्रिक बाइक समेत। और नॉर्टन, ब्रिटिश मोटरसाइकिलिंग की रॉयल्टी, एक मरता हुआ लेजेंड, अब टीवीएस की प्रॉपर्टी है। यस, 2000 करोड़ लगाकर एक मदुराई की कंपनी ने यूके की उस मरी हुई लेजेंड को जिंदा कर दिया। FY26 में टीवीएस की रेवेन्यू एक ही साल में 30% बढ़ी। मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ज्यादा। हाँ, आई अग्री, टीवीएस की अपनी गंदगी भी है। सर्विस सेंटर की प्रॉब्लम, पार्ट्स की किल्लत, प्रीमियम बाइक्स के लिए प्रीमियम एक्सपीरियंस अभी भी गायब है। टीवीएस ने प्रोडक्शन की जंग जीत ली है, बट ओनरशिप की जंग अभी भी बाकी है। तो क्या कहानी यहीं खत्म? होंडा हारा, टीवीएस जीता? नहीं, क्योंकि 24 जुलाई 2026 को होंडा ने एक ही दिन में वो कर दिया जो उसने पिछले 10 साल में नहीं किया था। 24 जुलाई, एक ही स्टेज पे, एक ही दिन होंडा ने 10 मॉडल्स उतार दिए। 7 बिल्कुल नए एडवेंचर बाइक्स, रेट्रो ट्विंस, क्रूजर्स और एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। 10 साल की नींद के बाद एक दिन में 10 जवाब। एनालिस्ट ने इस इवेंट को इंटरेस्टिंग नाम दिया, एडमिशन ऑफ गिल्ट। क्योंकि 10 मॉडल्स एक साथ तभी उतारे जाते हैं जब कंपनी मान चुकी हो अपनी गलती। होंडा अपना एम्बिशियस टारगेट भी पब्लिक किया, 2030 तक 30% मार्केट शेयर वापस लेंगे। इस जायंट को खत्म समझना उतना ही बेवकूफी है जितना इस जायंट का इंडिया को हल्के में लेना था। जागा हुआ होंडा ना एक खतरनाक जानवर हो सकता है। उधर टीवीएस के रास्ते पे अपने कांटे, डेट एबिटा का करीब 4 गुना, फॉरेन सब्सिडीज घाटों में चल रही है। और नॉर्टन, वो 2000 करोड़ का बैट अभी तक सिर्फ कागज पे रोमांटिक है, सड़क पे प्रूफ होना बाकी है। ताज पहना है, संभालना अभी बाकी है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? मार्केट इनकम्पिटेंस को एक बार के लिए माफ कर देता है, अरोगेंस को कभी नहीं। होंडा के पास पैसा था, इंजीनियरिंग थी, नाम था, सब कुछ था। नहीं थी तो बस एक चीज, इस मार्केट के लिए इज्जत। और 25 साल में पहली बार गिरता हुआ मार्केट शेयर होंडा से वो चीज जबरदस्ती निकलवा रहा है जो कस्टमर की वफादारी कभी नहीं निकाल पाई। अब अगला चैप्टर 2030 में लिखा जाएगा। होंडा कहता है 30% वापस लेगा, टीवीएस कहता है वो ताज मेरा है। लेकिन फैसला ना टोक्यो करेगा ना मदुराई, फैसला तुम करोगे अपने अगले शोरूम विजिट पे। तो बताओ तुम्हारी अगली बाइक या स्कूटर कौन सी है, और सच बोलना, लिस्ट में होंडा है या टीवीएस या कोई और। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और मैं थिंक विंग्स पर ऐसे ही इंडस्ट्री एनालिसिस करते रहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके हाइप जरूर करना।